देखो आज अपन ये क्वेश्चन देखेंगे कि इंडक्शन जनरेटर वर्क बिटवीन द स्लिप ऑफ। इंडक्शन जनरेटर की स्लिप कितनी होती है। देखो ये एसएससी जेई में काफ़ी बार पूछा गया, जैसे 2007 में पूछा गया था। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंडक्शन जनरेटर की जो स्लिप होती है ना वो लेस देन जीरो होती है, मतलब नेगेटिव होती है। नेगेटिव स्लिप पे इंडक्शन जनरेटर काम करता है। तो इस चीज़ को अपन देखने का समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड थोड़े और कंसेप्ट भी देखेंगे जो पूछे जाते हैं। अब देखो जिनको स्लिप के बारे में नहीं पता हो तो मैं पहले बता दूं कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर होता है जिसको अपन सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई, ठीक है। चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, ये 3 फेज सप्लाई, ये जो सप्लाई है वो अपन को देनी पड़ती है स्टेटर में, ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अब सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, रोटेटिंग फ्लक्स बनती है, ठीक है, φs। अब क्या होता है, ये रोटेटिंग फ्लक्स है, ये किसी स्पीड से घूमती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। जिस स्पीड से ये रोटेटिंग फ्लक्स जो एयर गैप में घूम रही है इसको बोलते हैं अपन सिंक्रोनस स्पीड ns, ठीक है। और जो ये रोटर होती है, ठीक है, ये भी प्राइम मूवर की हेल्प से अपन इसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है। तो ये भी किसी स्पीड से घूमती है तो इसको अपन बोलते हैं रोटर स्पीड, ठीक है, nr। तो जो ये सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का जो डिफरेंस होता है इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, स्लिप, ठीक है। तो स्लिप कुछ नहीं होता, सिंपल सा होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड से फ्रैक्शन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि फॉर्मूला ये याद करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। तो ये अपनी क्या होती है, स्लिप होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला इंडक्शन जनरेटर की स्लिप क्या होती है, लेस देन जीरो, ठीक है। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन लेस देन जीरो या फिर मैं बोलूँ नेगेटिव कब होगा, जब रोटर की स्पीड किससे ज़्यादा होगी, ये जो सेकंड नंबर का जो माइनस वाली टर्म है ये सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगी। तो इंडक्शन जनरेटर की स्लिप नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि जो रोटर होता है, ठीक है, जो इंडक्शन जनरेटर में जो रोटर होता है उसको अपन क्या करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे रोटेट कराते हैं। मतलब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो स्लिप होती है इंडक्शन जनरेटर की वो क्या होती है, नेगेटिव। अब देखो ये काम कैसे करता है, ठीक है ना, कि अपन ऐसा करते ही क्यों है। देखो तो मैंने इंडक्शन जनरेटर के बारे में बता दिया। अब देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंडक्शन जनरेटर की तरह अगर अपन को काम में लेना है, ठीक है, इंडक्शन मोटर को, तो अपन को सबसे पहला काम क्या करना है, रोटर की स्पीड को अपन को ज़्यादा रखना है सिंक्रोनस स्पीड से। मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी स्टेटर की, स्टेटर में सप्लाई देने की वजह से उसकी स्पीड से अपन को रोटर की स्पीड को क्या रखना है, ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो देखो अभी मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर को अपन को सप्लाई देनी ही है, ठीक है, चाहे वो इंडक्शन जनरेटर काम में ले रहे हो या इंडक्शन मोटर काम में ले लो, ठीक है। तो अपन को स्टेटर को हमेशा सप्लाई देनी ही है दोनों ही केस में, ठीक है। और दूसरा अपन को एक बात याद रखना है, प्राइम मूवर की हेल्प से अपन को क्या करना है, जो रोटर है उसको ज़्यादा स्पीड पे घुमाना है, किससे, सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर जब मान लो ये मोटर होती, ठीक है, तो मोटर में क्या होता है, मोटर एक्शन जब होता है इस इंडक्शन का, तो अपन क्या करते हैं, ये जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे रोटर की स्पीड क्या होती है, कम रहती है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करती है और उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। तो ऐसे तो क्या हो जाता है, मोटर एक्शन, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा रहती है और रोटर की स्पीड जो होती है उसके जस्ट, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जस्ट उसके पीछे होती है, ठीक है, और वो उसको हमेशा पकड़ने की कोशिश करती है। तो जैसे जैसे सिंक्रोनस स्पीड घूमेगी, जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसके साथ ही घूमेगी, तो रोटर अपनी क्या करती है, रोटेट कर जाती है। लेकिन इंडक्शन जनरेटर में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जो रोटर है उसको ज़्यादा स्पीड पे घुमा देते हैं, किससे, इस सिंक्रोनस स्पीड से। तो होता क्या है कि अभी भी ये जो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो ये जो फ्लक्स है स्टेटर की, जो रेड कलर में देख रहे हो, ये रोटर के कंडक्टर को काटती है। तो इसमें भी क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड, वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज इंड्यूस ईएमएफ। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या बनता है, करंट बन रहा है। क्योंकि ये करंट क्यों बन रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। और रिलेटिव मोशन क्या है कि रोटर ज़्यादा तेज भाग रही है, तो ये जो करंट है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, ओपोज करने की मोशन को, ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि ये इसके मोशन को ओपोज करे, मतलब ओपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेगेटिव करंट बनेगा। अब ये नेगेटिव करंट जो इसमें बनेगा वो क्या करेगा, अब अपन को पता है इसका भी एक करंट होगा, कंडक्टर में करंट होता है, तो अपन को पता है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्योंकि करंट ओपोजिट डायरेक्शन में था तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, ओपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। ये देखो अब हरे कलर से देख लो, अब ये ओपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब यही मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, स्टेटर के कंडक्टर को काट रही है। तो स्टेटर के कंडक्टर में भी क्या बना, ईएमएफ इंड्यूस हो गई। अब देखो इसमें ईएमएफ भी किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब ईएमएफ है तो करंट भी फ्लो होगा। अब देखो करंट भी कि इसमें जो बना नेगेटिव डायरेक्शन में बना, तो ये अब की बार क्या करेगा, सप्लाई से बाहर देगा,
ठीक है। इसी सप्लाई टर्मिनल से क्या करेगा, बाहर उल्टी सप्लाई देने लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। आप सिंपल सा ये समझो कि इंडक्शन जनरेटर को हमेशा अपन को सप्लाई देनी ही पड़ती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में जो सप्लाई अपन ले रहे हैं इंडक्शन जनरेटर के केस में, वो ले रहे हैं अपन रिएक्टिव सप्लाई, और जो यहाँ से आउटपुट जा रहा है वो जा रहा है एक्टिव सप्लाई का। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, तो आप हमेशा याद रखना जो स्लिप होती है इंडक्शन जनरेटर की वो लेस देन 0 होती है। थैंक यू।